हे दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। अगर आपने अभी एक न्यू मैकबुक या फिर मैक मिनी को परचेस किया है, आपके पास पहले से ही कोई आईफोन या आईपैड है, इन दोनों के बीच में कोई भी डाटा को शेयर करना चाहते हो तो वो काफ़ी इजीली हो जाता है, क्योंकि मैक में एक इनबिल्ट सॉफ्टवेयर आता है जिसको हम बोलते हैं एयर ड्रॉप काफ़ी ईजी एंड फास्ट डाटा ट्रांसफ़र कर सकता है। बट प्रॉब्लम कब आता है? जब आपके पास एक मैकबुक हो या मैक मिनी हो, आप एक एंड्रॉयड फ़ोन को यूज़ कर रहे हो, आपको कोई भी फाइल, फोटोज और डे टू डे लाइफ के कुछ डॉक्यूमेंट्स को भेजना पड़ता है, तो ये काफ़ी प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। अगर केबल का यूज़ करते हैं डाटा को ट्रांसफ़र करने के लिए, आप समझ सकते हो अगर डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है और केबल हल्का सा हिल गया, डिसकनेक्ट हो गया, काफ़ी फ्रस्ट्रेटिंग एहसास होता है। तो आज हम इसी को ही फिक्स करेंगे। मैं इस वीडियो में आपको एक एप्लीकेशन के बारे में बताऊंगा जो बिल्कुल फ्री है, जिसके थ्रू आप इजीली अपने मैकबुक से या मैक मिनी से अपने एंड्रॉयड फ़ोन पर इजीली डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो चलते हैं स्क्रीन पर और देखते हैं कौन सा है वो ऐप। मेरा नाम है रामाराव, लेट्स ब्रिज द गैप। दोस्तों, अब हम आ गए हैं अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पर। जिस ऐप के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ वो है लोकल सैंड। ये एक ओपन सोर्स ऐप है। इसका जो वर्क है ये कम्प्लीटली ऑफलाइन है। जब आप इसको ओपन करते हो, आपको कहीं पर भी अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है या साइन इन करने की ज़रूरत नहीं है। इसको आप इजीली अपने मैक में ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे अगर आप लोकल सैंड टाइप करते हो तो आपको यहाँ पे ये इजीली अवेलेबल हो जाता है। आप इसकी जो रेटिंग है वो भी दे सकते हो, 4.6 है, और काफ़ी सारे लोगों ने इस ऐप को 5 स्टार रेटिंग दिया है। ये ऐप इजीली आपके ऐप स्टोर में अवेलेबल है। और वैसे ही और सेम थिंग आप अपने एंड्रॉयड मोबाइल में भी ऐप स्टोर में जाके जब आप लोकल सैंड सर्च करते हो तो आपको इजीली यहाँ पे लोकल सैंड मिल जाता है। आप इसको भी यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हो। तो मैं अभी के लिए यहाँ से मैं इसको ओपन कर रहा हूँ। सेम इंटरफेरेंस आपको दोनों जगह सेम दिखता है। दोनों जगह आपको सेम इंटरफेरेंस दिखता है। इंटरफेरेंस काफ़ी इजी है। पहले में आता है आपके रिसीव। अगर आपको कोई भी फाइल को रिसीव करना हो, ये पहले से ही एक्टिवेट रहता है। इसके बाद आता है सेंड का ऑप्शन। सेंड के ऑप्शन में आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे कि फ़ाइल। अगर आपको कोई फ़ाइल को भेजना हो तो आप डायरेक्ट उसको क्लिक कर सकते हो और यहाँ पे ओपन क्लिक कर सकते हो। नियर बाय डिवाइस में जो आपका जो डिवाइस है यहाँ पे शो हो जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं फोल्डर। अगर आपको कोई फोल्डर भेजना है तब भी आप इजीली यहाँ से भेज सकते हो। इसके बाद अगर आपको टेक्स्ट करना है तो आप इजीली यहाँ पे टेक्स्ट भी कर सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे हाई लिखा और कंफर्म कर दिया। ये जो टेक्स्ट है यहाँ पे मैंने जब मैं डिवाइस पे क्लिक करता हूँ, मेरे फ़ोन पे डायरेक्ट यहाँ पे शो कर रहा है, जैसे आप देख पा रहे हो। इसके बाद मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। अगर आपने कोई भी लिंक को पेस्ट किया हुआ है या फिर अपने क्लिपबोर्ड में कॉपी किया हुआ है, वो भी आप यहाँ से डायरेक्ट भेज सकते हो। इसके बाद नीचे आपने देखा होगा कि काफ़ी सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिलते हैं, जैसे कि नियर बाय डिवाइस में आपको क्विक शेयर का ऑप्शन मिलता है, मैनुअल सेंडिंग का ऑप्शन मिलता है, फेवरेट्स ऐड करने का ऑप्शन मिलता है, और कुछ सेटिंग्स भी आपको यहाँ पे मिलते हैं। जैसे कि आपको अगर सिंगल किसी बंदे को भेजना है तो आप सिंगल पे क्लिक कर सकते हो, मल्टीपल भेजना है तो मल्टीपल पे, आपको किसी को भेजना है वाया लिंक, आप यहाँ पर क्लिक करके वाया लिंक भी इसे भेज सकते हो। इसके बाद आता है सेटिंग में सबसे पहले आता है जनरल सेटिंग, जिसमें आप देख सकते हो कि थीम लिखा हुआ है। थीम में लाइट, डार्क या आपका जो सिस्टम जैसे अभी थीम में है वैसे ये हैंडल करता है। इसके बाद आता है कलर। आपको बहुत सारे कलर्स, डिफरेंट टाइप के कलर्स आपको मिलते हैं, जैसे कि ये सिस्टम कलर है या फिर ये लोकल सैंड का कलर है, OLED कलर। ये डिफरेंट टाइप के कलर्स आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। इसके बाद आता है लैंग्वेज। डिफरेंट टाइप के लैंग्वेज यहाँ पे मिलते हैं। इसके बाद आता है आपका एनिमेशन का मतलब ये होता है जब आप स्टार्ट करते हो, जैसे कि मैं रिसीव में क्लिक करता हूँ तो ये जो एनिमेशन है ये यहाँ से ऑन ऑफ हो सकता है। जैसे कि मैंने यहाँ से अगर ऑफ कर दिया तो ये जो एनिमेशन है ये बंद हो गया है। मैं यहाँ से ऑन कर देता हूँ। इसके बाद जो रिसीव का ऑप्शन है ये काफ़ी सारे हैं। क्विक सेव, यानी कि जो आपके फाइल है वो ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट हो जाएंगे। जो भी आप फेवरेट में अपने डिवाइस को ऐड करते हो, डिवाइस के थ्रू आप अगर कुछ सेंड कर रहे हो तो ये उसको एक्सेप्ट कर लेगा। पिन, डेस्टिनेशन, कहाँ पे ये फोल्डर है, कहाँ पे जो फाइल है ये सेव हो रहे हैं, बाय डिफ़ॉल्ट ये डाउनलोड में ही रहता है। इसके बाद हिस्ट्री,
अगर आप अपने हिस्ट्री को सेव करना चाहते हो तो आप यहाँ से इसको ऑन कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे सर्वर, डिफरेंट टाइप के सर्वर यहाँ से, अगर आपका सर्वर रेस्पॉन्स नहीं कर रहा है तो यहाँ पे आप रिस्टार्ट कर सकते हो या फिर स्टॉप कर सकते हो। डिवाइस नेम, आप यहाँ पे अपने डिवाइस का नेम चेंज कर सकते हो। इसके बाद मैंने जैसे आपको बताया था कि एक ओपन सोर्स है तो आप यहाँ पे डोनेट भी कर सकते हो। अब हम बात करते हैं, कोई भी मैं आपको फाइल को भेज के दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ से फाइल को सेंड करना है। एक फाइल मैं सिलेक्ट करता हूँ और मैं इसको ओपन करता हूँ और जो ये डिवाइस दिख रहा है नियर बाय डिवाइस, यहाँ पे मैं इसको क्लिक कर देता हूँ तो मेरे मोबाइल में भी ये शो हो रहा है। अब मैं यहाँ से इसको एक्सेप्ट करता हूँ और मेरा जो फाइल है मुझे मिल चुका है, वो भी फोटोज़ में। इसके बाद मैं यहाँ पे डन करता हूँ। काफ़ी सारे चीज़ों को आप यहाँ से इजीली ट्रांसफ़र कर सकते हो। अच्छा, इसको यूज़ करने का एक थंब रूल है, वो ये है आपके जो दोनों डिवाइस है वो सेम वाईफाई नेटवर्क के साथ कनेक्ट रहने चाहिए, तभी ये वर्क करता है। और भी डिफरेंट ऑप्शंस है सेंड करने का, वो है वाया ब्लूटूथ, जहाँ पे आप अपने वाईफाई को यूज़ नहीं कर सकते। माना कि ये बहुत स्लो होता है, बट हाँ छोटे मोटे आपके जो PDF फाइल या फोल्डर्स होते हैं वो इजीली यहाँ से ट्रांसफ़र हो सकते हैं या रिसीव हो सकते हैं। इसके बाद एक और जो तरीका है आपके फाइल को सेंड या रिसीव करने का, वो है वाया गूगल ड्राइव। गूगल ड्राइव में भी आप अपने डाटा को सेव कर सकते हो और कहीं पर भी विद द हेल्प ऑफ गूगल जीमेल आप उसको कनेक्ट करके वहाँ से अपने डाटा को डाउनलोड कर सकते हो। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल के आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा, सो दैट कि आपको न्यू नोटिफिकेशन मिलता रहे। और आपको किस टॉपिक पे वीडियोस चाहिए, लेट मी नो इन द कमेंट्स। तब तक हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।